आप आज कर रहे हो, वही चीजें आपने आगे अपनी टीम्स को बतानी है। बट जो चीज आप नहीं कर रहे और आप अपनी टीम को बोल रहे हो या आप चाहते हो कि वो ऐसा करे, तो वो चीजें आपके लिए क्या बनेंगी जी? प्रॉब्लम बने। राइट? एग्जाम्पल, मान के चलो आज मेरा एक पर्सन आया, उसने मेरे को एक बात बोली कि मैंने उसको बोला कि ब्रदर आपका कॉम्बो पैक आ गया है, आप इसकी लिस्ट बना लो और हमने एक एक प्रोडक्ट मिल के शेयर करना। तो आप एक काम करो, अपने पर्सन को बताओ और उन पर्सन से मेरी बात करवाओ या उनसे मेरे को मिलवाओ। राइट? यहां तक क्लियर है? ऐसा ही होता है कि आपको अगर कोई भी पर्सन है, आप उनसे मेरे को मिलवाइए या मेरी उनसे आप बात करवाइए। बड़े ध्यान से सुनते जाना, आपको यही क्लियर होगा कि दोनों चीजों को बताने में कितना अंतर है। तो मेरे साथ मान के चलो एक मैम है जिनका नाम शिवानी है। शिवानी मैम को बोला मैंने, मैम आपको कोई भी पर्सन रहेंगे, आपने मेरी उनसे बात करानी है या आपने मेरे को उनसे मिलवाना है ऑफलाइन, मैं आपके प्रोडक्ट शेयर करवाऊंगा। अब शिवानी मैम ने सुना और वो गए पर्सन के पास, उनको आया आगे चैलेंज, पर्सन ने मना कर दिया या उन्होंने बोला मैं क्यों आपके प्रोडक्ट लूं। तो शिवानी मैम के माइंड में क्या जाएगा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन यही एक दूसरे तरीके से, कह लीजिए टीम फायर के कल्चर से या सीनियर्स के कल्चर के हिसाब से, मैंने शिवानी मैम को क्या किया, मैंने अपनी एक प्रेजेंटेशन बनाई। मैं भी आपको आगे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले एएस का काम क्या होता है, आपका सबसे जरूरी काम और सुपरवाइजर के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपकी ना खुद की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कॉम्बो पैक के ऊपर। जो करंट कॉम्बो पैक के प्रोडक्ट्स चल रहे हैं उसके ऊपर आपकी खुद की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। एएस हो चाहे सुपरवाइजर हो, आपने अपने पर्सन को वन टू वन देखना। अब शिवानी मैम को मैं क्या बोल रहा हूँ, शिवानी मैम आपका एएस हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपने कल मेरे से जूम पे या ऑफलाइन ऑफिस आना है, मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है कि हमने प्रोडक्ट्स मिलके कैसे शेयर करने हैं। तो शिवानी मैम आए ऑफिस में और मैंने उनको एक प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन दी, जिसमें सबसे पहले मैंने स्लाइड्स में पता है कौन सी फोटोज लगाई हुई है, मैं कैसे शेयरिंग करता था। मैंने एक एलोवेरा पकड़ा हुआ है, एक फैमिली मेरे साथ खड़ी है और मैंने उसमें थम्स अप किया हुआ है। तो शिवानी मैम क्या देख रही है, यार इस पर्सन ने ना वो चीज कर रखी है जो चीज ये मेरे को कहने को बोल रहा है। अब आप खुद सोच के देखिए, पहले वाले प्रोसेस में उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा या सेकंड वाले प्रोसेस? सेकंड वाले प्रोसेस में। और उसके बाद मैंने क्या किया, जो जो उनके पास प्रोडक्ट आए हैं, एग्जांपल उनके पास आया जैसे अभी फ्रीडम आ रहा है, एमएसएम आ रहा है और एलोटम आ रही है, जेली आ रही है, प्रोपोलिस आ रही है ना, टूथ जेल नहीं आ रहा, सोप नहीं आ रहा, मतलब जो जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो मैं उनको बोलूंगा कि ये हमारे फॉरएवर के टॉप सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इनकी क्या क्या बेनिफिट्स। अब मैंने उनको वन टू वन प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन भी किया और साथ ही साथ मैंने उनको अपनी टेस्टिमनी भी सुनाई कि मैंने अपने 2 सीसी के प्रोडक्ट्स, है ना, या मैंने वन अपने 1.5 सीसी के प्रोडक्ट्स कैसे शेयर किए थे। तो इस तरीके से क्या होगा, वो भी शिवानी मैम के माइंड में जाएगा कि मेरे को भी अपना प्रोडक्ट शेयरिंग का डेटा कलेक्ट करना है। 2 सीसी हमें लाइफ में एक बार करना है, डेटा भी हमें अपना प्रोडक्ट शेयरिंग का एक बार कलेक्ट करना है। रिपीट ऑर्डर है बहुत बढ़िया, बट वन टाइम हमारा सबसे पहले काम एक ही होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास मोबाइल के अंदर एक फोल्डर होना चाहिए जहां पे आपका होना चाहिए प्रोडक्ट रिटेलिंग का। और वहां पे आपने जितनी भी फैमिलीज के पास आप एक एलो लिप भी शेयर कर रहे हो, एलो लिप पकड़ के आपने अपनी फोटो जरूर लेनी है वहां। वो एक छोटी सी फोटो, मतलब मेरी टीम में कई सारे पर्सन है जिन्होंने ना ऐसी सी जगह में प्रोडक्ट शेयरिंग करे हुए हैं जहां पे जिनके घर खपरों के हैं, लेंटर भी नहीं है, एकदम छोटी फैमिली से। उस छोटे छोटे घरों में उन्होंने प्रोडक्ट शेयरिंग करी हुई है, मैंने भी करी हुई है। वो फोटोज जब मैं अपने पर्सन को पहले ही दिन दिखा देता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई देख, इतने छोटे घर में अगर हमारा प्रोडक्ट जा रहा है तो कोई सस्ता महंगा नहीं, बस सीखना है कैसे करना। तो जब ये चीज आपने आज से ही डेटा कलेक्ट कर लिया तो आपके लिए बहुत बढ़िया। कैसे होएगा, क्या करना पड़ेगा, क्या चैलेंजेस आते हैं, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूँ। क्लियर हुआ जी? तो आप जो चीज आज आप चाहते हो वो पहले आपको खुद करके दिखानी पड़ेगी। अगर मैं शिवानी मैम को बोल रहा हूँ आप रिटेलिंग करो, तो क्या मैंने रिटेलिंग करी? तो सबसे पहले क्या है, मेरे को रिटेलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट? तो उसके बाद मेरा काम क्या है, सेकंड जो मेरा पॉइंट है यहाँ पे वो क्या है, बिजनेस स्टेबिलिटी।
अब आपका जब बिजनेस डुप्लीकेट होगा तो आपके सीसी अपने आप स्टेबल हो जाएंगे, अपने आप स्टेबल हो जाएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे बढ़िया काम एक ही है, आपने प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देनी है टीम। मेरी टीम में बहुत सारे पर्सन है जो एक टाइम पे ना बहुत बहाने दिया करते थे कि नहीं प्रोडक्ट मतलब कितनी ट्रेनिंग्स लगाएंगे, बट जब मैंने उनको प्रोडक्ट की घर की टेस्टिमनी ली, उनके घर में रिजल्ट आए, तो आज वो पर्सन अपने आप बैठते हैं। आज अभी इस मीटिंग के अंदर मैक्सिमम पर्सन जिन्होंने भी प्रोडक्ट यूज किए, 90% लोगों को रिजल्ट मिल चुके होंगे अभी तक, इतना तो मैं श्योर हूँ। राइट। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड जो है हमारा पॉइंट है यहाँ पे, उसमें क्या होगा, आपकी जेन्युइन ग्रोथ। मतलब आने वाले टाइम में आपका बिजनेस आपके रोकने पे भी नहीं रुकेगा, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आएगी ग्राफ में, आपका बिजनेस ना एकदम राइट बिल्ड होगा। मतलब आपने देखा है मनदीप सर का जो चेयरमैन बोनस है, सीबी, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, वो है डुप्लीकेशन। चेयरमैन बोनस जो बहुत बड़ा चेक है वो तभी आता है जब सिस्टम डुप्लीकेट होता है, एफर्ट्स नहीं, सिस्टम डुप्लीकेट हो रहा है। वहां पे मनदीप सर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि आपने 4 सीसी के प्रोडक्ट की शेयरिंग एक बार अपने आप करनी है, ये खुद से कमिटमेंट लेना। मैं नहीं कह रहा, नहीं वरिंदर सर कह रहे हैं मेरे को, मनदीप सर ने कहा है जो पर्सन ऑलरेडी 1.25 लाख की जॉब छोड़ के चेयरमैन बोनस क्वालिफायर है, वो पर्सन कह रहे हैं कि आपको लाइफ में 4 सीसी की प्रोडक्ट शेयरिंग एक बार करनी है, एक बार 2 सीसी की शेयरिंग करो, फिर उनके रिपीट ऑर्डर फॉलो अप लेके अपना 4 सीसी की प्रोडक्ट शेयरिंग करके अपना डेटा क्रिएट करो। राइट, क्योंकि ये फ्यूचर का बिजनेस है, प्रेजेंट में तो है ही है बढ़िया। तो उससे आपकी जेन्युइन ग्रोथ मीन्स आपको ना अंदर से खुशी मिलेगी, आपको मजा आएगा इस बिजनेस को बिल्ड करने में। फोर्थ पॉइंट क्या है, आपने ना हमेशा ये नहीं सोचना कि मैंने प्रोडक्ट बेचने हैं, किसको मेरे प्रोडक्ट, मैं अपना प्रोडक्ट किसको चिपकाऊं, ये इसको मैं बेवकूफ बना सकता हूँ, इससे मैं जोर जबरदस्ती कर देता हूँ, इसको मैं प्रेशराइज कर सकता हूँ ना। ये सोच कभी भी रेक्स सर की नहीं, लालची वाली सोच कभी भी रेक्स सर की नहीं थी। रेक्स सर की सोच सिर्फ एक ही थी कि कैसे मैं दूसरे इंसान की मदद करूं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं कैसे किसी इंसान की मदद कर सकता हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले कॉम्बो पैक आते ही एक अपने अपने आप को कमांड देनी है कि अगले 10 दिन के अंदर मैंने अपने 1.5 सीसी के प्रोडक्ट्स की क्या करनी है जी, शेयरिंग करनी है। कैसे, लोगों की हेल्प करके। कैसे, आप सिंपल है, आपके एरिया में बहुत सारे पर्सन है जिनको हेल्थ इश्यूज है, कोई पिंपल्स है, किसी को एक्ने है, किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है। मेरे पास अभी कॉल आया था ना, साइटिका की प्रॉब्लम थी किसी पर्सन को, तो मैं उनको क्लियर बोलता हूँ कि भाई मेरे पास मेडिसिन नहीं है, बट हाँ बहुत सारे लोगों ने इस प्रॉब्लम में रिजल्ट लिए इन चीजों को यूज करके। अगर आप भी यूज करोगे तो आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। राइट, आपने ये चीज पहले ही क्लियर करनी है। और हीलिंग क्राइसिस के बारे में बताते हैं ना, एलोवेरा पियोगे तो आपको पुरानी बीमारियां वापस लौट के आ सकती हैं, थोड़े से दाने हो सकते हैं, बुखार हो सकता है, पिंपल्स हो सकते हैं, लूज मोशंस हो सकते हैं। तो वहां पे आपने वो तब बोलनी है जब आपके पास पैसे आ जाए। पता लग रहा है, हमने एलोवेरा समझाया, हमने बोला ये बहुत फायदा करता है, और साथ ही साथ हमने हीलिंग क्राइसिस भी समझा दिया। वो पर्सन बेचारा लेने के लिए तैयार ही हुआ था, उसने सोचा ओहो ये तो साइड इफेक्ट करेगी जी। तो मेन चीज है आपने उनको सही तरीके से समझाना है। गंदे नाले का एग्जांपल दे सकते हो आप दीवार में जो परत निकलती है, जो है ना, जैसे आपको पता है कि 4-5 साल तक अगर दीवारों में पुताई ना हो तो उस पे पहले रेगमार से घिसना पड़ता है, फिर उसके बाद पेंट करते हैं। तो ये सारे एग्जांपल आपको गुड हेल्थ बुक में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट नॉलेज, अगर गुड हेल्थ की आपने सेकंड लास्ट पेज पढ़ लिया ना, उसमें ये बताया हुआ उन्होंने कि यदि मार्केट में सस्ते उत्पाद मिल रहे हैं फिर भी हम फॉरएवर का महंगा उत्पाद क्यों खरीदें। क्या आप में से, बड़ा आप में से किसी एक पर्सन ने भी, सिर्फ 10% लोगों ने वो पेज पढ़ा होगा जिसमें दिया हुआ है राइट आंसर। उसमें बताया हुआ साफ साफ कि मार्केट का जो एलोवेरा है उसमें साबुत पत्ता डालते हैं, हमारे में अंदर का जेल निकाल के डाला जाता है। बहुत मुश्किल काम है जी।
एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक साबुत अनार डाल रहे हैं, एक अनार छिलके डाल रहे हैं, किसमें मेहनत ज्यादा लगेगी? कौन सा फायदा करेगा? एक अखरोट तोड़ के डाल रहे हैं, एक साबुत डाल रहे हैं। तो सेम चीज आप, जब आपके पास आइडियाज होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे बहुत सारे, तब आपका पर्सन क्या होगा, आपके साथ प्रोडक्ट लेगा, वो आपकी बात को मानेगा। क्लियर हो रहा है जी? तो सबसे पहले पर्सन आपको ये नहीं सुनना चाहता कि आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, गूगल में आप चेक करा रहे हो वर्ल्ड बेस्ट है। बहुत सारे पर्सन ये गलती करते हैं, सबसे पहले गूगल पे चेक करा देते हैं। गूगल पे सबसे लास्ट पे चेक कराना होता है। जब कोई भी बात काम ना करे ना, तब आपने गूगल पे चेक कराना। क्लियर हो रहा है जी आपको? क्यों? क्योंकि पर्सन को ट्रस्ट है तो वो सुनेगा आपकी बात। लेकिन अगर आप उसको बार बार ट्रस्ट दिलाने की कोशिश कर रहे हो, तो शायद उसका ट्रस्ट डर में कन्वर्ट हो जाए। ज्यादा नहीं बोल रहा होता कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, गूगल बेस्ट बोल रहा है। पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है, और जरूरी नहीं कि ये सच में चीज सच में हो, अच्छी हो। तो हमने उसको ना ज्यादा विश्वास नहीं दिलाना होता, हमने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होता है। कैसे? मान के चलो आपने उस पर्सन को एक ही बात बोल दी है। जैसे मान के चलो मेरे सामने एक पर्सन है, उसके फेस पे ना पिंपल्स हो रखे हैं। क्या हो रखे हैं? पिंपल्स हो रखे हैं। अब मैंने उसको अपना प्रोडक्ट पिच करना है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, है ना। चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, स्क्रीन शेयर करूंगा तो फिर वो स्क्रीन ऑफ करूंगा तो टाइम लगेगा। मैं उस पर्सन को क्या बोलूंगा? मैं उससे पहले नॉर्मल बातचीत कर रहा हूँ, और भाई क्या हाल है? वो कह रहा है, हिमांशु कह रहा है बढ़िया यार, विवेक तू सुना तेरे क्या हाल है? मैं क्या बढ़िया यार। फिर मैं उसको जानता हूँ कि उसके फेस में पिंपल्स हो रखे हैं। अब मैं बात करते करते उसकी तरफ नहीं, उसके ना चेहरे की तरफ देखने लगूंगा, उसके गाल की तरफ देखूंगा, उसके चिक्स की तरफ। मैं उसको क्या बोलूंगा? यार ये क्या हाल बना रखा है अपने चेहरे का, इतने ज्यादा दाने। तो वो पर्सन पता है क्या बोलेगा? बहुत सारे दिख रहे हैं क्या? इशारा करके। फिर मैं उसको बोलूंगा, और यार ये तो बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, इसका कोई ट्रीटमेंट कराता क्यों नहीं? वहां 3 सवाल करने हैं आपने। कितने? 3 लिख लेना, ये सुना। वो पर्सन वहां पे यही बोलेगा कि नहीं यार ट्रीटमेंट तो कराई। तो आपने उससे 3 सवाल क्या करने हैं? ये प्रॉब्लम कब से है, कहाँ ट्रीटमेंट कराई, और कितना खर्चा लग चुका है अब तक। आपको पता लग जाएगा कितना बजट है, कितने समय से परेशान है, और किस हद तक वो ट्रीटमेंट करा चुका। क्लियर हो रहा है जी आपको? कितना पैसा लगा है, कहाँ ट्रीटमेंट करा चुका है, कब से ये समस्या है। तो अब हिमांशु ने बोला कि भाई मैंने ना डॉक्टर संजय मुखी है वहां पे ट्रीटमेंट कराई, और मेरे 6,000 रुपये लगे थे, और उसके बाद भी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। 2-3 साल हो गए मेरे को, ये प्रॉब्लम तब से है। तो फिर मैं उसको एक ही लाइन बोलूंगा, भाई मैं एक चीज बताऊं, तेरे साथ पक्का यही होता होगा, जब जब दवाई लगाओ तब ठीक हो जाते होंगे, जब दवाई लगाना छोड़ो फिर वापस दाने आ जाते होंगे। वो पर्सन क्या बोलेगा? यार इसने तो मेरे दिल की बात बोल दी, सच में मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। ठीक है जी। ये आपको अलग अलग एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, ये ट्रेनिंगों से मिलते हैं। मैंने एक एक ट्रेनिंग से हर एक एग्जाम्पल निकाला है, स्टोरी सुनाते हैं, एग्जाम्पल सुनाते हैं, वो लिखना पड़ेगा आपको। अभी घुटने का भी एग्जाम्पल दूंगा, जिनके घुटनों में दर्द होता है वहां मैं क्या यूज करता हूँ। तो फिर मैंने उसको एक ही बात बोलनी है कि यार हिमांशु एक बात बोलूं, तू टेंशन ना ले। अच्छा कैसा रहेगा अगर तेरा पूरा चेहरा क्लीन हो जाए? हिमांशु खुश, और वो एक ही बात बोलेगा, भाई बता कैसे। यार मेरा एक फ्रेंड है, जिसकी सिस्टर को भी सेम तेरी तरह प्रॉब्लम थी, आज से 2-4 महीने पहले। मैंने देखा था उसको, लेकिन पता नहीं उसने रायपुर में कहाँ से ट्रीटमेंट ली है, जिसके चलते आज उसका पूरा फेस क्लीन हो गया है, और सच में बिल्कुल सेम तेरे जैसे उसके फेस पे भी दाने थे। तो अगर मैं देखता हूँ, अगर उसका नंबर हुआ या बात हुई, तो मैं उससे पूछूंगा कि उसने कहाँ पे ट्रीटमेंट ली है। और हाँ, अगर टाइम मिला तो मैं तेरी बात ही करा दूंगा, तो खुद पूछ लेना कि उसको कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट मिली और क्या रिजल्ट मिला। तो वहां पे उस पर्सन की क्या करनी है, आपने अपने सीनियर से बात करा दी। और आपके सीनियर के पास क्या होनी चाहिए? टेस्टिमनीज होनी चाहिए। मेरे पास डाटा पड़ा है, मेरे पास पिंपल्स का भी डाटा पड़ा है,
मेरे पास पैरालिसिस का डाटा भी पड़ा है, मेरे पास डायबिटीज का भी स्क्रीनशॉट पड़े हैं जिन्होंने ग्लूकोमीटर, मेरे पास C9 के रिजल्ट पड़े हैं, मेरे पास थायराइड के रिजल्ट पड़े हैं, मेरे पास एक्ने के रिजल्ट पड़े हैं। ये डेटा कलेक्ट किया जी, ये आपने भी करना है। हम क्या करते हैं, हम डेटा कलेक्ट ही नहीं करते, हम सिर्फ बातों में पर्सन की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अपलाइन की भी नहीं है। मेरे को मेरे सर ने नहीं बोला, वरिंदर सर ने, कि विवेक तेरे को हर एक प्रॉब्लम के हिसाब से डेटा कलेक्ट करना है, लेकिन मेरे को इतना समझ में आ गया था यार, किसी को रिजल्ट मिला है उसको कॉल रिकॉर्डिंग पे लगा लो। अब कईयों को कॉल रिकॉर्डिंग सुन पता लग जाता है, कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करिए, तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि दूसरा फोन लाउड स्पीकर पे लगा के और एक फोन में रिकॉर्डिंग पे डालू, और मैं रिकॉर्डिंग ऑन करके लाउड स्पीकर पे फोन लगा के दूसरे फोन पे कॉल रिकॉर्डिंग करता। समझ पा रहे हो आप? मीन्स आपके पास डेटा होना चाहिए। मैंने पैरालिसिस वाले की ऐसी ही रिकॉर्डिंग करी थी, उसमें उसने ये बोला कि मेरे 8 लाख रुपए लगे, वहां रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन 24,500 रुपए में आपके पास रिजल्ट मिल गया मेरे को। तीसरे दिन में पर्सन खड़ा हो गया। RG+ आर्किटिक्स 2 प्रोडक्ट दिए थे। क्लियर हो रहा है जी? मीन्स सोच के देखो, एक साथ ही 1.5 cc शेयर हो गया हमारा। मीन्स आपने क्या करना है, मेहनत नहीं, सही तरीके से मेहनत करनी है। दूसरा, आपकी बातों में ना मोटिवेशनल नहीं लगना चाहिए। आपकी बातों में क्या लगना चाहिए कि मैंने बहुत सारे लोगों को दिया और उनको बहुत अच्छा आराम मिला है, एक बार आप भी यूज करके देखो, आपको भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। और आपकी बातें, बोलने का तरीका ऐसा नहीं लगना चाहिए सेल्स पिच। चिपक नहीं जाना है पर्सन को, बताना है। हमारा काम सलाह देने का है, बेचने का नहीं। ठीक है जी? और आपने क्या करना है, उस पर्सन को प्रोडक्ट देने के बाद, अगर वो हेल्थ के प्रोडक्ट हैं तो आपने उनको जरूर बताना है कि वो क्या करेगा आपको, आ, मतलब वो आपको बेनिफिट करेगा। साथ ही साथ आपने क्या करना है, हेल्थ के प्रोडक्ट बताते टाइम आपने हीलिंग क्राइसिस जरूर समझाना हो, हिंट देनी है खाली, कि अगर आपको हल्का फुल्का बुखार हो या आपको पिंपल्स है या कुछ भी ऐसे बॉडी के अंदर आप चेंजेस नोटिस करो, तो आपने मेरे को तुरंत कॉल करनी है। ये नहीं बोलना साइड इफेक्ट नजर आए तो आपने मेरे को कॉल करना है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम नजर आए तो आपने मेरे को कॉल करना है ना। आपने क्या बोलना है, अगर आप कुछ भी बॉडी के अंदर चेंजेस महसूस करो तो आपने मेरे को कॉल करके पूछना है कि कैसा महसूस कर रहे हो आप, मतलब आपने बताना है। दूसरा, मेरे को कई बार पर्सन पूछते हैं कि सर इसके रिजल्ट कितने टाइम में मिल जाएंगे, कब तक यूज करना पड़ेगा? तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि 1 महीने के अंदर, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 10 से 15 दिन के अंदर आपको अपनी बॉडी के अंदर पॉजिटिव चेंज नजर आएगा। फायदा नहीं बोलता हूँ मैं, ना ही मैं बोलता हूँ आप ठीक हो जाओगे, मैं आपको उनको बोलता हूँ आपको अपनी बॉडी के अंदर या फेस के ऊपर या जो भी वो पर्सन प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव चेंज नजर आएगा। और 2 से 3 महीने तक लगातार यूज करने से आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। और जहां तक आप बता रहे हो ये प्रॉब्लम 5-6 साल पुरानी नहीं है, 1-2 साल पुरानी है, तो मेरा मानना है 2.5-3 महीने में आप ठीक हो सकते हो। क्लियर हो ना? तो मैंने उसको कोई कमिटमेंट नहीं करी, मैंने एक उम्मीद दिखाई, लेकिन इतना विश्वास दिला दिया कि पॉजिटिव चेंज नजर आएंगे। मेरा काम क्या है, प्रोडक्ट मूव करना, किसी तरह वो पर्सन ले ले, बस उसके विश्वास में एक भी डाउट नहीं आना चाहिए। तो प्रोडक्ट देने के बाद सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं लोग, प्रोडक्ट दे दिया फिर याद ही नहीं करते, उसको देखते ही नहीं कि पर्सन ने प्रोडक्ट कौन सा लिया, वो सही से यूज कर रहा है कि नहीं। हमेशा आपको जब भी प्रोडक्ट आप उस पर्सन को दे रहे हो, तो आपका काम है कि उस पर्सन को ना 24 घंटे के अंदर आपका फॉलोअप हो जाना चाहिए। ठीक है जी? ये आगे भी रिवाइज करूंगा मैं सारी चीजें। आपका एक ही काम है, उस पर्सन को प्रोडक्ट दिया, 24 घंटे के अंदर आपका फॉलोअप जाना चाहिए, कैसे यूज किया, कब यूज किया और कैसा महसूस हुआ। कैसे यूज किया, कब यूज किया, कैसा महसूस किया, एक्सपीरियंस, हाउ, व्हेन। ये 3 चीजें आपने उस पर्सन की क्लियर करनी। और उसको बोलना है आपने, नेक्टर पीते ही बोलना, थोड़ा सा आपको खट्टा मीठा लगा होगा,
बोला हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना स्टार्टिंग में, वो इतनी ज्यादा नेचुरल चीज को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे आपने देखा होगा लोग बाहर ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, स्टार्टिंग में वो बहुत कड़वी लगती है उनको, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनको पता भी नहीं लगता उसकी कड़वाहट का, क्योंकि उनके जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो उसके हिसाब से चेंज हो जाते हैं। ठीक वैसे ही नेक्टर है हमारा, वो शुरू शुरू में आपको एक दो दिन हो सकता है खट्टा मीठा लगे, लेकिन टेस्टी बहुत है। आप खुद मेरे को ये बात बोलोगे 3-4 दिन के बाद कि सच में मैं तो इस ड्रिंक का फैन हो गई हूँ, फैन हो गई हूँ। क्लियर हो रहा है जी? एग्जाम्पल जरूर देना है। एग्जाम्पल्स की तो मैं आपको कहूंगा किताब भर दो आप, हर चीज का एग्जाम्पल होना चाहिए आपके पास, बातें बहुत सारी होनी चाहिए आपको, ट्रेनिंगों से ही मिलेंगी। और आपको जो वरिंदर सर की होती है ना 4-4 5-5 घंटे की ट्रेनिंग, उसमें बहुत बातें मिलती है। कुछ पर्सन को लगता है यार इतनी लंबी ट्रेनिंग हम कैसे लगाएंगे, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, उनकी हर लाइन पे एग्जाम्पल होता है। ठीक है जी। लेकिन कहते हैं नॉलेज विदाउट एग्जीक्यूशन इज नथिंग। आपको उस नॉलेज को यूज करना है। ठीक है जी, बार बार जब यूज करोगे तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो आज आप साइकिल चला के देखिए आपको बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया साइकिल चलाए। क्लियर है जी? तो रिटेलिंग मीन्स रिटेलिंग कैसे, आप पर्सन को रिटेल करते हो प्रोडक्ट, उससे जब अच्छा रिलेशन बनाते हो तो आपने उसको एक बात बोलनी है। बोला अगर आपको कोई और पर्सन भी लगे जिनको ऐसी प्रॉब्लम है तो मेरे को जरूर बताइएगा, क्या पता उनका भी भला हो जाए आपकी तरह, जैसे आपको अच्छे रिजल्ट मिले। तो वो पर्सन बोलेंगे हाँ हाँ एक पर्सन है उनको भी ना गैस की समस्या है, उसके लिए कुछ आता है। तो आपने उनको बोलना है कि एक काम करता हूँ मैं ना, मेरे पास जो जो प्रोडक्ट है उसकी एक प्रोडक्ट नॉलेज की मीटिंग मैं आपके घर पे रख देता हूँ, आप अपनी 2-4 फ्रेंड्स को बुला लीजिए, लेडीजों को, ज्यादा को नहीं बुलाना। हम गलती क्या करते हैं, हम ना बहुत सारी लेडीज को एक साथ बुला लेते हैं, 2-4 लेडीज को बुलाना होता है, क्योंकि उसमें एक दो लेडीज ऐसी होती हैं जो नेगेटिव कर देती हैं। तो आपने वहां पे जब आप उनके वहां पे रिटेलिंग करोगे, प्रोडक्ट्स को डीपली एक्सप्लेन करोगे, हनी जरूर टेस्ट कराएं। बहुत सारे पर्सन का बिजनेस ना बिल्ड नहीं हो पाता, पर्सन आते हैं चले जाते हैं, प्रेजेंटेशन भी देखते हैं, हनी टेस्ट नहीं कराते। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हनी टेस्ट कराना शुरू कर दीजिए, आपका बिजनेस बिल्ड होने लग जाए, आप खुद नोटिस करना। ठीक है जी। नहीं तो आपकी पीपीटी हो रही है तो अपने सीनियर को हनी पकड़ा दे करो, बोला ये सर मेरा पर्सन है, इसको हनी जरूर टेस्ट करा देना एक बार। क्लियर है जी? आपने पैसिव फॉलोअप जरूर रखना उनको, फिर आप उनको एक्सप्लेन करिए अच्छे से एलोवेरा के बारे में, वीडियो बताइए, अंदर पत्ता 400 प्रजातियां, ये सारी चीजें तब सुनेंगे। अब आपने उनको ये नहीं बताना कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपने उनको ये बताना है कि जो आप यूज कर रहे हो वो कितना ज्यादा खतरनाक है। उनको ये नहीं बताना कि हमारा एवोकैडो सोप, एवोकैडो 1,500 रुपये किलो है। आपने उनको ये बताना है, देखो जब भी हमें बैठना होता है ना तो पहले हम सीट खाली करवाते हैं। जैसे बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो हम ऐसा थोड़ी ना है कि किसी की गोद में बैठ जाएंगे, पहले हम जगह बनाएंगे फिर हम बैठेंगे। तो अपनी भी बात रखने की आपको क्या करनी पड़ेगी, जगह बनानी पड़ेगी, अपने प्रोडक्ट की उनके घर में जगह बनानी पड़ेगी। तो वो कैसे होगी, जब आप उनको क्या करोगे, स्केयर अवेयर शेयर। पहले आपने उनको एक चीज बतानी है, बोलना आप साबुन यूज करते हैं, वो बोलेंगे हाँ हम साबुन यूज करते हैं, बोलना कौन सा, कहेंगे लाइफ बॉय, बोला नहीं नहीं नहीं, साबुन कौन सा यूज करते हो, कहेंगे लाइफ बॉय तो होता है। फिर वो बोलेंगे नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे मेरा सवाल, साबुन कौन सा यूज करते हो, कहेंगे लाइफ बॉय तो यूज करते हैं। बोला लाइफ बॉय तो हो गया लेकिन सोप वर्ड लिखा है, कहते हैं नहीं सोप तो नहीं लिखा होता, लाइफ बॉय लिखा होता है। बोला लिखा होता है लेकिन उसके बैक साइड में लिखा होता है, आप आज चेक करना फिर मेरे को कल बताना आप कौन सा साबुन यूज करते हो। तो वो पर्सन चेक करेंगे, पीछे लिखा हुआ है टॉयलेट सोप। तो आपने उनको एक चीज बोलनी है कि बोलना जो साबुन टॉयलेट के लिए बना है वो अगर आप यूज करोगे तो आपके लिए फायदा है या नुकसान है। उनको टूथपेस्ट का आप डेमो करके दिखाइए हार्पिक के साथ, एक पतंजलि का दिखाइए, कोलगेट का दिखाइए, और एक तरफ आप अपना फॉरएवर का टूथ जेल दिखाइए। मेरे ना घर में मेरे मामा जी नहीं देखना चाह रहे थे, मना कर रहे थे, कह रहे टाइम नहीं है, फ्री होंगे तब देख। मैंने क्या किया, उनके सारे बच्चों को इकट्ठा कर लिया, सिस्टर वगैरह को, छोटे बच्चों को, बड़ों को, सबको खड़ा कर लिया। वहां पे मैं क्या एक चीज दिखाता हूँ आपको,
मैंने एक तरफ लिया कोलगेट का टूथपेस्ट, सॉरी पतंजलि का लिया था, एक तरफ लिया था मैंने फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल प्लेट पे। मैंने एक पे हार्पिक गिराया पतंजलि वाले में, वो पूरा पानी की तरह हो गया, पूरे उसमें रिएक्शन हुआ और बुलबुले बन गए। मैंने उनको कहा ये देखो तुम्हारे दांत ऐसे गलते हैं जब हम इस टूथपेस्ट को यूज करते हैं। और मैं कहा जो दूसरे वाला टूथपेस्ट है फॉरएवर का, मैं कहा इसको देख लो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि केमिकल केमिकल रिएक्ट होते हैं, नेचुरल चीज कभी केमिकल चीज के साथ रिएक्ट नहीं होती। ठीक है जी। तो वहां पे अब उनके पास तो पैसे नहीं थे, तो मैंने उनको एक ही बात बोली सभी को, मैं कहा आज बोल देना पापा को कि कल से हम ये प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, ये टूथपेस्ट हम नहीं कर रहे हैं, बेकार है ये। फिर कांच में घिस के दिखा दो, उंगली में दरदरापन महसूस करा दो, पत्थर से पत्थर रगड़ेगा तो क्या होगा जी? पत्थर घिसेगा तो दांत घिसे ना घिसे मसूड़े घिस जाएंगे, जड़ें बाहर आ जाएंगी, ठंडा गर्म। तो ये सारी चीजें जब आप उनको क्लियर करोगे, तो वो गए, उन्होंने गया मामा जी के पास या अपने पापा के पास, चाचा के पास, उन्होंने बोला कि विक्की भैया, मेरे को विक्की बोलते हैं घर पे, कहते विक्की भैया ने आज एक चीज दिखाई, और जब हमने वो चीज देखी तो वो टूथपेस्ट हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमने वो वाला टूथपेस्ट यूज करना है। तो मैंने फिर बोला उन्हें, मैं कहा अब ये टूथपेस्ट यूज करूंगा, और तब से लेके आज तक उन्होंने टूथपेस्ट चेंज ही नहीं किया, क्योंकि आपको पता है हमारे प्रोडक्ट की जगह बनने की देरी है, फिर नहीं जाते वो। प्रीमियम प्रोडक्ट है हमारे, जैसे आईफोन चलाने की देरी है, फिर नहीं एंड्रॉइड लगता हाथों में। वो कहते हैं जिसने क्वालिटी देखी है उसी को पता है, सस्ता महंगा तो बाद का चक्कर है। ठीक है जी। तो स्केयर अवेयर शेयर, पहले मैं क्या किया, स्केयर किया, मैंने डराया उनको कि मैं क्या आओ एक चीज दिखाता हूँ, तुम जो टूथपेस्ट यूज करते हो वो बहुत खराब होता है हमारे लिए, दांत झड़ जाते हैं उससे। जो क्रीम यूज करते हो आप उन्हें बताओ भी। तेरे को पता है एक लड़की ने क्रीम यूज करी, उसका पूरा फेस रेड हो गया था, उसके वाइट निशान हो गए थे, उसकी झाइयां आ गई थी पूरे चेहरे पे। तो वो बोलेंगे अच्छा ऐसा क्या है उसमें, तो बोलना मैंने देखा है कि उसके अंदर ना केमिकल होता है बहुत ज्यादा, मैं तेरे को एक ट्रेनिंग भेज रही हूँ उसके बारे में चेक करना वो प्रोडक्ट कैसे है। फिर वो वहां पे नॉलेज लेंगे, फिर आपने उनको बोलना है मैंने तो अपने लिए मंगवा लिया, एक बार तू भी मंगवा ले अपने। डेली टास्क देना है आपने अपने आप को कि कुछ भी हो जाए मैंने डेली कम से कम मैंने बेचना नहीं, 5 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में सलाह देनी। कितने लोगों को? 5 लोगों को। कब तक? 4 सीसी। मैं आपको बोल रहा हूँ अपनी ना खुद की टेस्टिंग मनी बना दो। हाउ डू आई रिटेल 4 सीसी प्रोडक्ट, मतलब खुद पे आपकी एक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि मैंने 4 सीसी प्रोडक्ट्स की कैसे रिटेलिंग करी। एक खुद की टेस्टिमनी खुद पे लिख दो आप, और कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, 2 सीसी हो गया टेंशन ही नहीं है। लेकिन शेयरिंग की आपके पास टास्क होना चाहिए, डेली मैंने अपनी इतनी रीच बढ़ानी है। ठीक है जी। सुबह मेरे को 2 किलोमीटर वॉक पे जाना है, कितनी तेजी से दौड़ के जाऊंगा ये मैटर नहीं करता, लेकिन डेली 2 किलोमीटर तक जाना है मीन्स जाना है। सेम ऐसे ही आपका ये टास्क होना चाहिए कि डेली मेरे को 5 लोगों को टच करना है, करना ही है। भले वो मेरे से प्रोडक्ट ले ना ले, लेकिन 5 बार डेमो करके दिखाना है मेरे को अलग। 5 बार नहीं तो 2 बार। आप बोलोगे सर 5 घंटे लग जाएंगे ना, सिर्फ एलोवेरा का डेमो करके दिखाओ, हवा पानी खाना समझाओ। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, एलोवेरा के बारे में बताओ, सत्यमेव जयते वीडियो दिखाओ, और आप उनको येलो फ्लावर एलोवेरा असली नकली इतना समझा दो बस। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपसे नहीं लेंगे तो मार्केट से भी एलोवेरा कभी नहीं लेंगे जिंदगी, गारंटी है मेरी। लेकिन बताया ही नहीं, और बताया हमने ऐसे कि मेरे पास चाची, मेरे पास ना बहुत अच्छा एलोवेरा है, वर्ल्ड का बेस्ट है। क्यों है भाई? वो तो बताया ही नहीं जो मेन चीज थी। तो मेन चीज ये बतानी है आपने कि पीले फ्लावर वाला असली होता है, अंदर का गुदा अलग करती है हमारी कंपनी, साबुत नहीं डालती, पेटेंट है, विदेश से आता है, हिंदुस्तान की हवा अच्छी नहीं है। ठीक है जी। ये सारी चीजें आपने बतानी होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप, मैं कहूंगा सबसे पहले तो ये जल्दी से अपनी एक प्रेजेंटेशन बना लीजिए, कम से कम उसमें 10 पीपीटी 10 फोटोज लगाइए प्रोडक्ट शेयर की। जिनको आपने प्रोडक्ट शेयर किया, चाहे एक एलोलिप कर रहे हो तब भी फोटो लो आप उन पर्सन के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ, चाहे आप, है ना, मतलब चाहे आप किसी पर्सन के साथ एलोवेरा शेयर कर रहे हो, आरजी प्लस शेयर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 10 फोटोज आपकी प्रेजेंटेशन में लगी होनी चाहिए। उसके बाद आपने एक
वहां पे आगे एक फोटो लगानी कि कितने प्रोडक्ट आए उनके कॉम्बो पैक में। फिर हर एक प्रोडक्ट की आपने क्या करनी है, उसको डिफाइन करना है उस प्रेजेंटेशन। फिर अपने पर्सन को ये प्रेजेंटेशन दो और उस पर्सन को बोलो कि भाई इस तरीके से आपने अपनी क्या करनी है, प्रोडक्ट की शेयरिंग करनी है। आप सोच के देखो, आपको अगर सुनने में इतना अच्छा लग रहा है तो उस पर्सन को समझने में कितना बढ़िया लगेगा। वो पर्सन सच में बोलेगा कि वाह यार, सच में कितना बढ़िया कल्चर, कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स के लिए गाइड कर रहे हैं कि कैसे हम शेयर कर सकते। पीपल मोर क्यूरियस मीन्स मोर बिजनेस क्लैरिटीज। तो यहाँ पे ना आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जितने ज्यादा लोगों के सवाल होंगे उतना ज्यादा आपको वो पर्सन टाइम दे रहा है अपनी बात रखने का। कुछ लोगों को डर लगता है कि सर वो तो सवाल ही बहुत कर रहा था, वो सबसे बढ़िया पर्सन है। क्वेश्चन आर दी आंसर बुक पढ़ी होगी तो उसमें एक ही बात बोलते हैं, ब्रेक दी आइस, पुल बांधे। तो बातों के पुल बांधेंगे तभी जब सामने से बातें आएंगी। तो पर्सन से ना जितनी ज्यादा बात हो सके, जितना वो सवाल कर रहा है उतना ज्यादा वो इंटरेस्टेड है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। क्लियर हो रहा है जी? तो कभी भी हमने उस पर्सन के ना सवालों से भागना नहीं है, उसको आंसर देना है, राइट आंसर देना है। वो पर्सन आपको क्या बोलेगा, ऑनलाइन सस्ते मिल रहे हैं, आपको बोलेगा वो ऑनलाइन आपके प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कंपनी बंद क्यों नहीं कराती। तो मैं आपको बताऊं, ये सवाल मनदीप सर के टाइम भी आता था, वरिंदर सर जी के टाइम भी आता था, जब मैंने शुरुआत करी थी तब भी आता था, आज भी आता है और हमेशा आता रहेगा। लेकिन कुछ लोग इसी सवालों में टूट जाते हैं। कुछ लोग जिन्होंने ट्रेनिंगें लगाई है वो सवाल देके आगे बढ़ जाते हैं, जवाब देके। क्यों? वहां पे आपने एक ही बात बोलनी है कि आपको पक्का बिल नहीं मिलेगा। मान के चलो, अगर मैं आपको एक मोबाइल दिलाता हूँ 1.5 लाख वाला 40,000 रुपए का, तो आपके लिए फायदा है या नुकसान है? वो बोलेंगे फायदा है। लेकिन मैं कहूँ अगर बिना बिल के दिलवाऊंगा तो वो पर्सन एक ही बात बोलेंगे, नहीं, बिना बिल के तो चोरी का होगा। तो बोला वहां पे आपको ना ही बिल मिलेगा, ना ही रिटर्न पॉलिसी है, तो क्या आप लेना चाहोगे? और कंज्यूमेबल है, अगर कुछ साइड इफेक्ट कर गया तो जेफ बेजोस को थोड़ी ना पकड़ेंगे जो अमेजोन का मालिक है। क्लियर हो रहा है जी? आंसर नहीं देना, राइट आंसर देना, तभी आपका पर्सन जो है आपसे प्रोडक्ट बाय करेगा। नहीं तो आपको पता क्या बोलेगा, ठीक है, ओके ओके, लगेगा, हम बताएंगे, थैंक यू। तो वहां पे इसका ये मतलब नहीं उसने प्रोडक्ट नहीं लिया। लिख लीजिए ये लाइन, मैं उसे प्रोडक्ट सही से नहीं समझा पाया, उसका ये जवाब था कि तू मेरे को प्रोडक्ट दे नहीं पाया, कोई और होता तो शायद दे देता। तो मेरे पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। आगे चलते हैं ना। अब रिटेलिंग करनी क्यों है, हमारा एक सवाल आता है, रिटेलिंग करनी क्यों? वैसे तो लास्ट में मैं आपको क्लियर करूंगा, बट फिर भी ये जितने भी पर्सन देख रहे हो ना आप, इनमें और आप में सिर्फ एक ही चीज का गैप है। वो पता है क्या है? आप बोलोगे सर टाइम का हमला, आप बोलोगे सर क्या हो सकता है, तो वो एक ही चीज है, नॉलेज। नॉलेज। हमारा बिजनेस घुटने चलाने का नहीं है, हमारा बिजनेस किस चीज का है जी, दिमाग चलाना हमारे को। हम जो सुबह से शाम तक सुन रहे हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड, लिसनिंग एटीट्यूड, पेशेंस, और ज्यादा से ज्यादा पर्सनल डेवलपमेंट। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को रिफाइन करिए। अभी मैं एग्जांपल दूं, आप में से मेरे को बताइए कितने पर्सन हैं, मैं यहाँ पे ना स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ, एएस बैठे हैं अभी हमारे साथ। हाँ जी, लास्ट में ले लेंगे जी सारे क्वेश्चन, प्रोडक्ट महंगे हैं सब कुछ। आप मेरे को बताइए, मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, कितने पर्सन को पता है कि बैलेंसिंग टोनर के बेनिफिट्स क्या है? मैं पूछ सकता हूँ आपको अनम्यूट करके, आपने बस वन टाइप करना है, हमारा बैलेंसिंग टोनर आता है उसके क्या बेनिफिट्स, वन टाइप कर सकते हैं। 534 बैठे हैं जी, 534 इंक्लूडेड एएस एंड अबव। क्लियर हो रहा है जी आपको? बट क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, हम
लर्निंग तो ले रहे हैं लेकिन सीक्वेंस नहीं है हमारे पास, पैटर्न नहीं है हमारे पास। बिल्कुल जी, नेहा मैम ने है ना, स्किन को बैलेंस करता है। बट एग्जैक्ट उसका काम पता है क्या है? वो जिनके फेस में गड्ढे हो जाते हैं, बहुत आपके पास क्वेश्चन आएगा लोगों का, सर हमारे फेस पे गड्ढे हो जाते हैं क्या यूज करें। सोचो हमारा एक प्रोडक्ट छुपा बैठा है जो हमारे सामने ही रहता है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया उस पर। वो है बैलेंसिंग टोनर। कईयों की स्किन अनइवन हो जाती है, अनइवन स्किन टोन बोलते हैं ना, कि सर हमारी ब्लेमिशेस हो रही हैं, काले काले धब्बे हो रहे हैं। वहां पे हमने क्या करना होता है जी? हाँ जी, हाइड्रेट करता है स्किन को। ठीक है जी, तो 2-4% बता रहे, तो आपने क्या करना है, क्वालिटी ऑफ नॉलेज बढ़ानी है, नॉलेज नहीं लेनी। आपको बताया जा रहा है एलोवेरा अच्छा है, ठीक है, क्यों है? वो पॉइंट्स लिखने हैं, स्टोरी नहीं लिखनी उस पे। तो वहां पे आप बैलेंसिंग टोनर पूछा है। अब अगला प्रोडक्ट अगर मैं आपसे पूछूं R3 फैक्टर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो शायद आप 2-3 ही बता पाओ। अल्फा इफेक्टर के क्या बेनिफिट्स हैं? तो मेन चीज है, आप प्रोडक्ट की जब नॉलेज लोगे ना, रिटेलिंग अपने आप बढ़ जाएगी। वो कहते हैं ना, एक्सीलेंस के पीछे भागो, झक कामयाबी झक मरा के आएगी, 3 इडियट में बोलता है। तो सेम चीज है यहाँ पे। आप सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक प्रोडक्ट पे ना आपने 5 वीडियोस देखनी। एक प्रोडक्ट पे एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका सिंपल सा पैटर्न है जो मैं अपनी टीम्स में भी बोलता हूँ। आप एक डायरी लो प्रोडक्ट नॉलेज की, और उस डायरी को जो आप लोगे, स्पाइरल लो या है ना बाइंडिंग वाली लो डायरी, उस पे आपने क्या करना है, व्हाइट पेज वाली लेनी है डायरी, लाइनिंग रूरल नहीं लेनी, प्लेन लेनी है आप, ताकि कुछ आपको बनाना हो वहां पे वो भी बना सको। वहां पे आपने क्या करना है, एक प्रोडक्ट का नाम लिखना है सबसे पहले। जैसे सबसे पहले हमारा कौन सा होता है, एलोवेरा जेल। फिर आपने 4 पेज छोड़ने हैं। कितने? 4 पेज छोड़ देने हैं। फिर सेकंड आपने लिखना है एलोवेरी नेक्टर। सेकंड आपने एलोवेरा जेल ट्राईपैक नहीं लिखना, वो पहले वाले में ही कवर होगा। ठीक है जी, क्योंकि आज मैं समीर सर से टाइम लेके बैठा हूँ, थोड़ी सी लंबी होगी मीटिंग। बट मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, बहुत सारी चीजें मैं कवर करूंगा जितना मेरे अपने लेवल पे है ना, मेरे को लगता है जो मैं बेस्ट यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। उसके बाद आपने क्या किया, आपने एलोवेरी नेक्टर लिख दिया, फिर आपने पीचीज लिख दिया, फिर आपने मैंगो लिख दिया, फिर आपने फ्रीडम लिख दिया। उसके बाद आप गए हनी। फिर आपने 4 पेजेस लगाए आर्किटिक सी के, 4 पेजेस लगाए एक्टिव एच के, 4 पेजेस लगाए आपने एलोटर्म के, 4 पेजेस आपने लगाए मान के चलिए सी प्लस के, इम्यूब्लेंड के। अब आप बोलोगे सर फिर ये खाली पेजेस का क्या करना? सिंपल, जब भी प्रोडक्ट नॉलेज की मीटिंग आई, वो पन्ने भरने हैं यार। उसके स्टोरी नहीं लिखनी, पॉइंट्स में लिखना है, हमेशा नोट्स पॉइंट्स में बनाइए। आपको याद होगा हम स्टूडेंट्स हैं, जब हमारे एग्जाम होते थे हम पॉइंट्स के हिसाब से याद ही करते थे। ठीक है जी, तो आपने इस चीज का ध्यान देना है कि जब भी आप वो डायरी लेके बैठोगे प्रोडक्ट नॉलेज मीटिंग में, अब आपको वहां पे बताया जा रहा है कि एक सिंक होती है, उसके नीचे 1.5 फुट लंबी पाइप होती है, वो 3-4 महीने में चौक हो जाती है। तो हमारी 18 से लेके 22 फुट लंबी आंत है, ये भी चौक हो जाती है, इसके अंदर भी काई जम जाती है। तो इसकी क्लिनजिंग कितनी ज्यादा जरूरी है? एक दिन में एक इंसान 3 टाइम में 1 किलो 800 ग्राम खाना खाता है। 1 किलो खाना खाता है तो 3 साल में 1 किलो हो गया, 30 साल में 10 किलो हो गया। ये सारे एग्जाम्पल आपने एक एलोवेरा जेल वाले में आपने लगा देना, सारे एग्जाम्पल आपने वहीं उतार देना। उसके बाद आपको कभी भी कोई चैलेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने सारे नोट्स मिक्स कर रखे हैं डायरियों में। तो 3 डायरियां लगाइए, एक लगाइए गोल्डन स्टेटमेंट, जिसमें बातें लिखी, और मैं आपको कहूंगा समीर सर की ट्रेनिंग लगा लो आप, बातें ही बातें हैं। मतलब इतनी मैजिकल वर्ड्स मिलेंगे आपको। ठीक है जी, मतलब मैं एक बात बोलता हूँ मजाक मजाक में सर को, है ना, हमेशा शहद वाले तीर मिलेंगे आप। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात है, आप जब गोल्डन स्टेटमेंट, प्रोडक्ट नॉलेज और मोटिवेशन, ये 3 चीजें जब आप लगाओगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो लगाएंगे जी, वन टाइप करें, कौन कौन पर्सन आगे से स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट्स के नाम लिख के आगे से उन प्रोडक्ट्स को भरे। क्या बात है जी, बहुत ही ज्यादा एक्टिव है आज के पर्सन सभी, है ना।
ओके जी, ग्रेट ग्रेट। क्लियर हो रहा है जी? ये आपकी कल ही डायरी लग जानी चाहिए। और आप देखना जिसके पेज ज्यादा भरे होंगे वही प्रोडक्ट आपका सबसे ज्यादा शेयर होगा। सो वापिस चलते हैं जी, है ना। प्रेजेंटेशन कंप्लीट करके फिर मैं लास्ट में आपके साथ कुछ चीजें और शेयर करूंगा और आपके क्वेश्चन जरूर लूंगा। तो इनमें और हम में क्या डिफरेंस है जी? जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, इन्होंने क्या करी हुई है जी, प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज ली है, देन उसके बाद शेयरिंग करी हुई है। तो हम भी चाहते हैं अगर यहाँ पे ग्रो करना है ऐसा लाइफस्टाइल, तो आप एक बार ना मानवी वरेजा मैम की या विशाली भारद्वाज मैम की या ज्योतिका मैम की या प्रिया पठानिया मैम की प्रोडक्ट नॉलेज का सेशन सर्च करके देखना, आपको जवाब मिल जाएगा उनकी 6-4 गाड़ी क्यों आ रखी है। अपर्णा ठाकुर मैम की अल्टीमेट ट्रेनिंग है, मैंने लगाई है तो बता रहा हूँ, आप भी लगाओगे तो आपको क्लियर होगा कि हमारे सीनियर्स कितनी अच्छी ट्रेनिंग्स करते हैं। ठीक है जी। सकीना मैम है, और भी कई सारी है ना हमारी टीम्स के अंदर मैम है। तो मेन चीज वही है कि आपने यहाँ पे क्या करना है, लर्निंग एटीट्यूड बढ़ाना, तभी ये गाड़ियां आएंगी। ठीक है जी। यहाँ पे हमने क्या करना है, प्रोडक्ट नहीं बेचने, लेकिन हमारा काम है प्रोडक्ट की राइट नॉलेज होना। क्लियर है जी? तो सिंपल सी बात है, अभी तक मैंने आपको बताया कि क्यों करना है और कुछ पॉइंट्स लिखवाए हैं। अब डिस्कस करते हैं कि करना कैसे है हमारे को। तो सिंपल है, आपने ना सबसे पहले न्यूज़पेपर का डेटा रखना, आर्टिकल्स होना चाहिए आपके पास, हवा पानी खाने के क्या हालात है। और लोगों को हमेशा अपनी प्रेजेंटेशन जो बनानी होती है, कई बार लोग सोचते हैं कि सर प्रेजेंटेशन का सीक्वेंस क्या रखना है, चाहे शॉर्ट हो चाहे लेंदी हो जो भी हो, उसमें एक ही चीज होती है कि कंपनी का आपने पहले बैकग्राउंड बताना है, शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में, कि कितनी पुरानी, एक ही स्लाइड लगा लो चाहे उसकी, अगर प्रोडक्ट नॉलेज कर लो कि आज मैं आपको उस कंपनी के बारे में बताने लगा हूँ जो कंपनी 45 साल से 160 देशों में अपने बहुत ही बढ़िया प्रोडक्टों के कारण जानी जाती है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी डील करती है हेल्थ में। तो वहां पे आपने अगली जो प्रेजेंटेशन बनानी है वो बनानी है स्केयर अवेयर शेयर फॉर्मूला। पहले आपने लोगों को डराना है आर्टिकल्स दिखा के, कैंसर ट्रेन सत्यमेव जयते, कोई टमाटर गंदे नाले से धो रहा है, कोई लौकी का जूस पीने से एक महिला की मृत्यु होगी, फास्ट फूड खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर पेस्टिसाइड्स है, फास्ट फूड इतना अनहेल्दी है। तो ये सारी चीजें से आपने क्या करना है, पर्सन को हवा पानी खाने के हालात दिखाने हैं। और ये चीज आपको मैं बता दूं, बोल के नहीं समझ आता, दिखानी पड़ेगी। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए अगर आप चाहते हो प्रोडक्ट की राइट रिटेलिंग। ठीक है जी। तो उसके बाद आपने उनको बतानी है कि सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है। तो वो बोलेंगे पेट। तो पेट की सफाई के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ ज्यादातर, है ना, वो यही देता हूँ कि एक दिन में मान के चलिए एक इंसान 1 किलो 800 ग्राम खाता है, ज्यादा नहीं मैं कह रहा, 1 किलो अगर हमने खाना खाया, सत्यमेव जयते वीडियो जरूर दिखाइए, ये चीज का ध्यान रखना। तो 1 किलो खाना जो हमने खाया सुबह दोपहर शाम, उस खाने का 1 ग्राम यूरिया पेस्टिसाइड तो शरीर में रह जाता होगा, बाकी बॉडी से फ्लश आउट होता होगा। 1 ग्राम अगर एक दिन में रहा, लिख लीजिए आप, 1:365 डेज, 1 ग्राम पेस्टिसाइड रेशो 2.365 डेज। तो 365 दिन में हमारे शरीर में कितने ग्राम जहर गया जी? 365 ग्राम। तो 3 साल में कितना गया? 1 किलो से ज्यादा यूरिया पेस्टिसाइड हमारे शरीर के अंदर जो फंसा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, अगर 3 साल में 1 किलो गया तो 30 साल में 10 किलो गया, 60 साल में 20 किलो गया। तो वो 10 किलो या 20 किलो जहर निकालने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? सफाई करनी पड़ेगी। तो बोला सफाई की अगर बात करें तो हमारे घर में जब हमें कपड़े धोने होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? सर्फ। बाल धोने होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? शैम्पू। नहाना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? साबुन। बर्तन धोने होते हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं? विम बार। टॉयलेट सीट साफ करनी होती है तो सैनिटरी या फिर टाइल्स, तो वहां पे क्या यूज करते हैं? हार्पिक। तो हर जगह हम जो भी चीज यूज करते हैं उन सब में ना एक चीज कॉमन होती है, वो पता है क्या होता है? झाग, सैपोनिन।
तो परमात्मा ने इंसान के लिए कुदरती तौर पे जो तोहफा भेजा है धरती पे, वो एक ऐसी चीज है जिसको जानवर भी नहीं खाता, उसको पैक करके भेजा है गिफ्ट के तौर पे। वो है एलोवेरा, जिसके अंदर कुदरती तौर पे क्या है, नेचुरल क्लिंजर है, जो हमारी बॉडी के अंदर जाके सफाई करने का काम करते हैं। एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, है ना, ट्रेनिंग के बाद सर को मैं भेज दूंगा, या आप मेरे से इंस्टा पे ले लेना या व्हाट्सएप पे। वो आपने जरूर दिखानी है इस यहाँ पे। तो उसके बाद आपने उनको बोलना है कि हमारे पेट की सफाई के लिए हमारे को क्या चाहिए जी, एलोवेरा। लेकिन आपने वहां पे सवाल करना है, बोलना इंडिया के अंदर कितनी कंपनियां जो एलोवेरा बना रही है। वो आपको एक ही चीज बोलेंगे, बहुत कंपनियां बना रही हैं। बोला लेकिन एक बार एक काम करते हैं, आप मेरी बात मत मानो, ना ही मार्केट की। आप गूगल से पूछिए कि दुनिया का सबसे बेस्ट एलोवेरा कौन सा। तो वो पर्सन गूगल पे जाएंगे, जब चेक करेंगे तो वहां पे आंसर आएगा, फॉर एवर लिविंग एलोवेरा। बोला अब ये गूगल बेस्ट क्यों बोल रहा है, अब मैं आपको डेमो करके दिखा। तब डेमो करना, वो एकदम राइट टाइम है। पर्सन जानना चाहता है कि गूगल क्यों बेस्ट बोल रहा है। और मैं वैसे बोलना चाहूंगा, कंपैरिजन तो नहीं बनता, और हमारे सीनियर्स ने यही बताया कि जो ग्रीन बोतल आती है मार्केट की एलोवेरा की, उसके साथ डेमो ना करके दिखाए। लेकिन जब घर में होम मीटिंग करते हो ना लेडीजों के सामने, उनको वही समझ में आता है, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है। तो वहां पे अगर आप ले लोगे ना बाबा जी वाला एलोवेरा, वो करके दिखा दोगे साथ में हल्का सा, तो उनको क्लियर हो जाता है कि असली और नकली, पीला और हरा, और अंदर का गूदा, और पूरा साबुत गन्ने का जूस, वो सब समझ में आ जाता है उनको। ठीक है जी, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। फिर जब उनको डेमो करके आपने दिखाया, और मैं क्या करता हूँ, कांच के गिलास के ऊपर ना फ्लैश लाइट ऑन कर देता हूँ मोबाइल की। उनको और ऐसा अच्छा लगता है भी, हाँ यार पूरा क्लीन कर दिया, पूरी बीटाडीन गायब हो जाती है। ढक्कन से मत डालना, डायरेक्ट एलोवेरा डाल दिया। और एक चीज, सबसे बढ़िया चीज बताऊं, आपकी रिटेलिंग बढ़ेगी। बहुत बड़ी बात बताने लगा हूँ जी मैं आपको, बहुत बड़ी बात। आपकी रिटेलिंग कल से ही बढ़ जाएगी, गारंटी है मेरी, गारंटी है। आज के बाद आपने ना डेमो करते समय छोटी एलोवेरा नहीं यूज करनी। बहुत छोटा इम्पैक्ट पड़ता है उस छोटी एलोवेरा से। बड़ी एलोवेरा के अंदर आपने थोड़ा सा एलोवेरा, आप पता है क्या किया करिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 1 मिनट दीजिए बस। ये देखिए, ये आपके सामने एलोवेरा है, ये खाली बोतल है मेरे पास, इसके अंदर नहीं है एलोवेरा। मैं क्या करता था अपने घर पे, मैं, आपने भी ऐसे ही करना है। प्लास्टिक की बोतल होती है ना, या कांच की बोतल, उसमें आपने एलोवेरा डाल के ना फ्रिज में डाल देना। इस पे डालोगे, फ्रिज के अंदर रहने से ये खराब हो जाती है ज्यादा टाइम। आपको पता है, ये ऊपर से ना ढक्कन लूज हो जाता है थोड़ी सी, ये भी हाइड्रेटेड हो जाती है। तो आपने क्या करना, उसमें जब भी आप जा रहे हो मीटिंग करने, आपने इसमें उतना एलोवेरा डालना है जितनी आपको नीड है, इतनी सी, या इतना डालिए, ज्यादा नहीं डालना आपने। इतना डाल के जब तक ये खत्म ना हो जाए भाई, इस पे रहने दीजिए। बट इसके अंदर ज्यादा टाइम तक मत रखिए। तो ये एलोवेरा बोतल जब आप पर्सन के सामने निकालते हो ना, आपने बैग में रखनी है, और बैग में निकालने के बाद, डेमो दिखाने के बाद, वापस ये बैग में डाल देना। क्योंकि जब तक मुट्ठी बंद है, तब तक उस चीज की कीमत है। फिर दिखा के मुट्ठी फिर बंद कर लो, अगर उसके अंदर कुछ है तो वैल्यू बनी रहेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, एलोवेरा का डेमो किया, सामने बोतल पड़ी हुई है और हम प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, पर्सन का ध्यान इसी तरफ है, बिजनेस समझता ही नहीं है। अगर पीपीटी कर रहे हो तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो हमारी प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर करती है। कभी भी डेमो दिखा रहे हो तो ग्लास को ऊपर उठाना होता है, हम ऊपर होते हैं, ग्लास नीचे होता है। वो प्रोडक्ट हमारी जान है, उसको पूरी हाइट तक लेके जाओ। पर्सन की आंखों की ना नजरें, जो आंख की ये है, वो उठनी चाहिए ऊपर को। बोला ऐसे हमारी बॉडी अंदर से क्लीन होती है, 2.5 से 3 महीने तक जब हम लगातार यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है जी, ये छोटी छोटी चीजें जब आप करोगे तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे। ये चीजें सिखाया करते थे, है ना, मनदीप सर, आज भी सिखाते हैं। सॉक्स आपकी को बढ़िया होनी चाहिए, शूज पॉलिश होने चाहिए,
ड्रेसअप बढ़िया होना चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान रखना। तो ये खाली बोतल आपके पास होनी चाहिए, बड़ी वाली। कल से आप सबने क्या करनी है जी, छोटी वाली ड्रिंक तब यूज करनी है अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, इमरजेंसी है, तो आपने छोटी वाली ट्राई पैक यूज करनी है।